हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसे कि आपको बता दें आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर से आप लोग का ऑफलाइन क्लास में एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट हो गया है। सारे चारों आपका चारों सेंटर पे क्या हुआ है, एसएससी जीडी का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। वहां पे आप आके ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन में क्या करेंगे, ऑनलाइन में हम लोग इसका एसएससी जीडी का प्रैक्टिस करेंगे। काफी लंबा भी सफर है, 2-3 महीने में आपकी कहीं फरवरी में पेपर होगा, तब तक हम लोग बहुत सारा चीज आपका कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूं और ये विश्वास दिला रहा हूं कि आपका ये चीजें प्रैक्टिस सेट आपका जो करवाऊंगा 100% आपको इतने अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं और आएंगे। तो आप बने रहना क्लास में। ऑफलाइन क्लास में आप उसकी पढ़ाई कर लेना और ऑनलाइन क्लास में आपका उसमें भी, ऑफलाइन क्लास में भी मैं फरवरी में आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर दूंगा। ऑनलाइन में आपको अभी से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं अच्छे क्वेश्चनों का। तो आप क्लास के अंत तक बने रहना, सारी क्लास को अच्छे से लेना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। आपको एक एक क्वेश्चन को सही से समझना है, सही से यहाँ पे आपको नोट करना है। वो क्वेश्चन आप देखना कितने बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन आपको लाके मैटर में प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन देखना मैथ का कितना अच्छा है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा किसी न किसी सेट में। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है। एक व्यक्ति है अपनी कुल आय का 1/4 भाग क्या करता है, वो बचत करता है। 1/4 भाग बचत करता है तथा 48 रुपया खर्च करता है। तो उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखना। 1/, आपका बचत क्या है इसका, ये कह रहा आपका बचत कितना करता है 1/4। मतलब ये हो गया इसका कि 4 रुपए इसकी ये आय है। ये क्या है, इसकी ये आय है और इसका ये क्या है, बचत है। सही समझना। अगर हम आय की बात करें, देखना आय बराबर आपका होता है, आय बराबर खर्च प्लस आपका बचत। मतलब आप कमाओगे तो खर्च करोगे या तो बचाओगे। पैसे का आदमी दो ही चीज कर सकता है, या तो खर्च करेगा या तो वो पैसे को बचाएगा। तो ये कह रहा आपका आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस आपका बचत होता है। तो यहां पे आपका कह रहा है कि आपका बचत कितना करता है, 1/4 करता है। मतलब आपका देखना, अगर वो 4 रुपए कमाता है, ठीक है, तो 3 खर्च करेगा और प्लस 1 बचाएगा। मतलब 4 रेशियो अगर कमाता है, 3 रेशियो खर्च करेगा तो 1 रेशियो बचाएगा। यहां पे आपका खर्च दिया है, खर्च कितना दिया है, खर्च कर रहा 4800 रुपए। खर्च कितना कर रहा है, 4800 रुपए। तो खर्च कितना कर रहा है, 3 रेशियो खर्च कर रहा, 4800 रुपए खर्च कर रहा। 1 रेशियो का मान निकालेंगे, 1 रेशियो का 3 × 3 = 18। कितना आ जाएगा आपका, 1600 आ जाएगा। पूछा क्या है, कह रहा है तो उसकी आय बताइए। तो उसकी आय कितना है, 4 रेशियो गुणा कर देंगे 1600 से। 16 चौका हो जाएगा 64, 6400 रुपए क्या आ जाएगा उसका, आपका बचत सॉरी आय आ जाएगा। कितना, 6400 रुपए उसकी आय हो जाएगी। अगर आपका खर्च बचत की बात करता है तो 1 रेशियो 1600, खर्च की बात कर रहा है तो 4800 दिया है, आय की बात करेगा 6400। मतलब 4800 खर्च करता है, 1600 रुपए बचत करता है, तो टोटल कितना कमाएगा वो, आपका 6400 रुपया कमाएगा। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप जब समझोगे तो सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आए, तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आज से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। मैथ रीजनिंग के काफी अच्छे जो आपकी एग्जाम में 100% सेवर, आप विश्वास करिए, आएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। केवल आप क्वेश्चन को सही से समझना, सही से पढ़ना। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता आप उसका कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो 100% उसका जवाब हम फिर से देंगे। अगली क्लास में आपको उस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा मैं। ठीक है, बस इतना कहना आपको। सर जी वाला क्वेश्चन नंबर आपको समझ मुझको नहीं आया, आप बताइए। अगली क्लास में पहला क्वेश्चन वही आपका होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही से समझना, देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से आप देखना क्या कह रहा है।
तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा 5 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 50 वर्ष है। उनकी अवस्थाएं 3:4:5:6:7 के अनुपात में है। सबसे कम उम्र का व्यक्ति क्या है? मतलब सबसे कम उम्र का व्यक्ति की आयु क्या है, या सबसे कम उम्र का व्यक्ति कितना, मतलब कितने साल का है? तो हमारी बात को गौर समझना। औसत आयु 50 साल है 5 का। तो देखो 5 व्यक्ति का औसत, 5 व्यक्ति का औसत आपका दिया है कितना? यहां पे 50 वर्ष। तो आपका 5 व्यक्ति का कुल हो जाएगा कितना? कुल, तो कुल हम हो जाएगा 50 गुणे आपका 5, पंचम 25, तो 250 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 वर्ष। अब इसमें पांचों का दिया, पहला अनुपाते दूसरा, अनुपाते तीसरा, अनुपाते चौथा और अनुपाते आपका पांचवा। क्या अनुपात दिया है यहाँ पे? कहा है 3:4:5:6:7 आपका 7। ये हो जाएगा 3:4:5:6 और 7। इसी में आपको बांटना है और किसका निकालना है? सबसे कम उम्र का। किसका? सबसे कम उम्र वाला। तो 4 3 7, 7 आपका 5 12, 12 6 18, 18 7 25। तो 25 देखो 25 शो कर रहा है 250 वर्ष को। 25 सेकंड 25, 1 शो करेगा 10 वर्ष को। किसको? 1 शो करेगा किसको? 10 वर्ष को। तो आपका पूछा किसका सबसे कम उम्र का, तो सबसे कम उम्र का यही है। यहाँ 10 से गुणा करें, 10 तिहाई आपका 30 वर्ष का होगा। कितने का होगा? आपका 30 वर्ष का। लोगों के पास ये वीडियो आप पहुंचा देना और लोगों से बता देना प्रैक्टिस बैच आपका ज्वाइन कर ले, क्योंकि निःशुल्क ही है। बस आपको क्या है, मेहनत करना पड़ेगा। अभी से अगर आप लगे रहेंगे तो आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, जो चैप्टर आपको टफ लगता है, कठिन लगता है, उस चैप्टर को भी मैं पढ़ा दूंगा। बस क्या है, क्लास में आपको बने रहने की जरूरत है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। बस क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप वीडियो कभी भी देख सकते हैं, वीडियो आपके YouTube पे पड़ी रहेगी। बस क्या है, आपको रुचि लेना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक वो बनाना पड़ेगा पूरा ग्राफ कि हाँ मुझे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना, पेपर कैसे आता है, क्या करना है, क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आओ हम लोग अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो 30 वर्ष आ गया, कुछ है कुछ नहीं देखना। आप तो ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें और आपको इजी क्वेश्चन देता है। बस क्या है, टाइम। तो टाइम के लिए तो मैं हूं ना, टाइम आपको मैं बचाऊंगा। ठीक है, सिखाना तो मेरे ऊपर है, टाइम बचाना मेरे ऊपर है, खाली आप सीखते रहिए। अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? कह रहा 8 तथा योग 12 की तृतीय अनुपाती क्या होगा? 8 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? जिस देखना आपका अनुपात समानुपाती क्वेश्चन है, ये होता है A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते आपका C। ये आपका अनुपात समानुपात का वो है। ये क्या होता है इसका? ये आपका इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, इसको इन दोनों को मध्य अनुपाती या द्वितीय अनुपाती, इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल सदा अंत पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब आपका बाह्य पद का गुणनफल अंतःपद B गुणे B अंतःपद और बाह्य पद A गुणे C, मतलब B² बराबर AC, ऐसे होता है। ये इसका मेन सूत्र होता है। आपको तृतीय अनुपाती पूछा, C का मान पूछा है, तृतीय अनुपाती पूछा, C का मान, तो आपका 8 और 12 दिया है। तृतीय अनुपाती पूछा है, मतलब ये प्रथमानुपाती हो गया, ये प्रथम हो गया A का मान, ये क्या हो गया? प्रथम, और ये हो गया आपका क्या हो गया? द्वितीय। तो आप चाहे सूत्र में रख लो, चाहे आप इसको ऐसे रख लो A B करके, तो ये बेस्ट होता है। आपको सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। A कितना है? 8 है, B कितना? 12, फिर B कितना है? 12, C हमको ज्ञात करना है। अब ये बाह्य मतलब 8 गुणे C बराबर 12 गुणे 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 छक 12, 6 त्रिक 18, C बराबर कितना हो जाएगा? 18। ये तृतीय अनुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका तृतीय अनुपाती पूछा था, तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। देखो नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो प्रैक्टिस में आपको एक फायदा काफी होगा। तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ये इसका अनुपात का समानुपात का स्थिति होता है, बाह्य पदों का गुणनफल
सदा अंतःपद गुणनफल के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर बी गुणे बी ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी कितना है आपका, यहाँ पे ए दिया 8, बी दिया है कितना 12, तो 8 आपका, बी 12 12 फिर सी, हमने बहुपद गुणनफल बराबर अंतःपद गुणनफल कर दिया, हमारा 18 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अनुपात समानुपात क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको नए नए मिलते रहेंगे जो आपको रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास में वो चीजें आपको, जो क्लास का जो चैप्टर चलता है उसी को आप पढ़ते हैं, ऐसे आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप पढ़े हैं कभी तो आपको और आसानी होगी, नहीं भी पढ़े हैं तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए नए रूल मिल जाएंगे, तो ये चीजें आपको लाभ होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा आपका 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कितना अच्छा दिया हुआ है। कह रहा आपका कि आपका यहाँ पे कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। तो हमारा एक सूत्र होता है, ये होता है m1 इंटू d1 इंटू t1 बटे आपका w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू t2 बटे आपका w2। यम का मतलब आदमी हो गया, आदमी, टी का मतलब आपका यहां पे हो जाएगा दिन, डी का मतलब दिन, टी का मतलब समय, आपका ये हो जाएगा कार्य या काम। ठीक है, ये इधर भी है, तो ये सूत्र होता है। समझ पा रहे बात ना, इसी पे हम रखते हैं। कह रहा आपका है 12 आदमी मतलब यम वन कितना है, 12 आदमी किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बराबर उसी काम की बात कर रहा है। कह रहा आपका तो उसी काम को 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य कितने दिन में करेंगे, तो डी का मान d2 पूछा है। समझना, देखना कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप अच्छे से केवल समझते रहना। तो 12 आदमी किसी कार्य को 8 घंटा काम करके 10 दिन में करेंगे, 20 आदमी उसी काम को 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में करेंगे। अब हम काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, आपका 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट गया, आपका d2 बराबर कितना आ गया, ये 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 दिन में करेंगे, कितने दिन में, 8 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है किसी को कहीं डाउट, ऐसा लग रहा था आपको समझने क्वेश्चन आ रहा, ये आपका प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मैं आपको सीन लेके आया हूं। आप केवल पढ़िए, मेहनत बाकी मैं आपके साथ कर रहा हूं, और आपके लिए आप ये पैटर्न को नहीं जान पाए क्वेश्चन कहां से पुट किया। सारे सीरीज को आप पिछली बार नहीं देखे होंगे कि किस कैसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये मेरा काम है, ठीक है, आपका भी है, लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हैं तो बाकी मैंने देखा क्वेश्चन कैसे पुट कर रहा, कहां से कर रहा, कितना इजी पूछ रहा है, तो मैं उसी के आधार पे ही प्रैक्टिस करा रहा हूं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं। ये चीज याद रखना, जो मैटर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैटर दे दूंगा, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, 100% सेवर है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, ये विश्वास रखिए आप। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको वही देंगे जो आपके पेपर में आए हैं। मैंने उसका एनालिसिस पूरा किया, कैसे कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछा ऑनलाइन में, सारे क्वेश्चन को देखता रहा, ठीक है, तो तब उसके आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन चुन चुन के कराने का निर्णय लिया। इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा दशमलव भिन्न 0.0000625 का वर्गमूल क्या होगा। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे वर्गमूल की बात किया है, कह रहा आपका 0.0000, ठीक है, यहाँ पे कितना 2 2 4 और आपका दिया 625, देखना कह रहा 0.00 आपका 625, तो आपका 2 2 4 1 5 ना, 2 2 4 0 था। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, देखना वर्गमूल निकालने, वर्गमूल, अब इसका हम अगर वर्गमूल निकालते हैं, बहुत गौर से समझना, इसका मतलब हो गया ऐसे करना पड़ेगा 0.0000 सही है ना, देखना 625, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट आपका 625 बटे दशमलव नीचे 1 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 आपका कितना हो जाएगा 7। एक बार देखना यहाँ पे आपका दिया कितना है 2 2 4 है ना, आपका यहाँ पे 5 दशमलव 1 रहेगा, तभी आपका देखना 2 2 4 2 6 1 7 ही हो ना, तो वर्गमूल पूछा है तो आपका यहाँ पे 0 और लगा लो, ठीक है, ये रहेगा, तभी आपका
ये लिख लेगा, ऐसे है, ठीक है, यही है। अब ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ऐसे होगा। अब 625 का होता कितना है 25, 25 25 से हमें 625 वर्गमूल निकाल लेना, तो 625 और इसका 2 2 4 2 6 2 8, तो 4 अंक रहेगा, 2 2 4, मतलब 2 2 का जोड़ा बना लो, ये हो जाएगा। अब दशमलव लगा दो इसको, ये आपका हो जाएगा 25 रहेगा, 4 अंक बाद लगेगा, नीचे 4 जीरो है, 1 2 3 4, दशमलव आपका यहाँ पे लगेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.0025, कितना हो जाएगा 0.0025 आपका राइट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं केवल जीडी के लिए, हर एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे भैया, चाहे आप यूपी टेट देंगे, चाहे आप यूपीपी देंगे, जितने भी एग्जाम है सब में आपको लाभ देगा मैथ। तो आप अच्छे से सही से पढ़ना, केवल आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी करना, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है, सही से ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन को सही समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे किसी वस्तु को 18% लाभ पर बिक्री, किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रय मूल्य 885 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब मेरी बात समझना, चाहे आप सूत्र से करो चाहे आप ओल्ड न्यू से करो, हम आपको ओल्ड न्यू बताएंगे कि सूत्र काफी आप भूल जाएंगे वर्क एंड टाइम को, सॉरी लाभ हानि का। तो कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा किसी वस्तु का 18% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 885 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे देखना आपका सीपी बराबर होता है एसपी गुणे आपका 100, एसपी गुणे 100 बटे आपका 100। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस, नहीं तो हानि हो रहा है तो माइनस, बटे आपका क्या होता है यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड आपका लॉस हो जाता है। कितना होता है प्रॉफिट एंड आपका लॉस होता है। समझ पाए बात ना, तो दिक्कत ये सूत्र होता है। अगर सूत्र कर रहे हो तो सीपी आपको चाहिए, आपका एसपी दिया है, एसपी दिया है कितना यहाँ पे 800, आपका कितना दिया है 85, 885 गुणे 100, और लाभ हो रहा की हानि आपका कह रहा है यहाँ पे, तो आपका 18% का क्या हो रहा है लाभ, तो 118, 18 जुड़ेगा 118 हो जाएगा। अब इसे काट लो, अब 2 से काटोगे आपका कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको काटेंगे 15 20, आपका देखना कह रहा 18% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 885 को हम लोग 3 से काटते हैं, 3 त्रिक का 9, और ये बच्चा 3 त्रिक का 9 नहीं कटेगा, 7 से 7 एक अंदर 7, और बचा कितना यहाँ पे 4, तो 9 से कटेगा क्या, 9 एक अंदर 9 नहीं कटेगा, आपका ये कटेगा 32 12 56, 885 विक्रय मूल्य दिया है, तो ये आपका नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप देखते हैं, आप यहाँ पे 32 कर लेंगे 20, तो वस्तु का सूत्र तो सही है, क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य बटे 100 प्रॉफिट, ठीक है। तो ये लाभ भी दिया है। देखना आप इसको अगर काटते हैं तो ये कटेगा 18 से, चलो हम लोग भाग ही दे देते हैं सीधे इसमें, आपका 1885 में भाग दे देंगे, किससे हम लोग देंगे आपका 118 से, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा, कितनी बार 7 बार, 7 8 56, 7 8 56, और 7 1 7, 7 5 हो जाएगा 12, और 7 1 7, 7 1 8, 826। ये शेष फल बच जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपका 5 जाएगा, तो 32, 7 बार जाएगा 700 हो जाता। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझना, देखना कहीं उस तरफ तो आपको मिस्टेक हो, क्वेश्चन एक बार देखना फिर से, आप देखना इसको कैसे काट लेना, इसको यहीं पे काटना, पहले हम लोग 2 से काट लेते हैं, ठीक है सही है। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 5 2 5 10, 2 9 18, ये आपका 9 5 45, 15 बार जाएगा, कितनी बार 15 बार, तो सीपी आपका आ जाएगा 50 और 15, 15 5 75, 750 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 750 रुपये। इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, देखना आपको सूत्र नहीं याद है, ये लिखेंगे सीपी, ये लिखेंगे एसपी, 18% का लाभ अगर 100 का है कितने को जाएगा 118 का। अब आपका 118 रेशियो शो कर रहा है 1885, तो एक रेशियो शो करेगा 1800, 800,
85/118। तो आपका 100 रेशियो शो करेगा, तो 100 रेशियो दिख रहा होगा यहाँ पे, 100 रेशियो शो करेगा आपका कितने को, तो आपका 885, 885/118 गुणे 100, 2 यहाँ पे आपका आएगा 59, आपका आ जाएगा 62, ये आ जाएगा 50, 62, 15, 15 पच्चीस 75, 750 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 750 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखना अगला क्वेश्चन सही से समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपका अगला दिया है, कह रहा 550 का 66% प्लस 825 का यक्स बराबर आपका कितना 528 है। तो आपका एक्स का मान बताना है, ठीक है। यहां पे देखना आपका दिया कितना है 550 का 66% प्लस आपका आप दिया 825 का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर आपका दिया 528। चलो यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 550 गुणे 66/100 प्लस आपका 825 गुणे आपका यक्स प्रतिशत, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 528। ये हो गया। अब इसको हम प्रतिशत को लिख सकते हैं बटे आपका 100 लिख सकते हैं ना। अब ये आपका देखना है यहाँ पे, हम इसको अगर हम काटना भी चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो आपका देखना हम इसको काटेंगे दशमलव में आपका आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं और फिर पक्षांतर कर देते हैं। ये देखो आपका आएगा 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0। ये आप गुणा करेंगे 825 यक्स, और ये जब गुणा हो जाएगा यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें कुछ कॉमन अगर हम लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। क्या 11 से काटें अगर तो कटेगा नहीं, 66%। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखना सही ना, क्वेश्चन कह रहा 550 का 66% प्लस 825 का आपका क्वेश्चन मार्क बराबर कितना ना 825 कितना प्रतिशत है। तो एक्स का मान मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बटे अगर हम 100 रख लेते हैं परसेंटेज में, तो ये आपका लासा लेने पर ये गुणा कर लेंगे 55 गुणे आपका 625 660, तो 66 गुणे 55, 5 6 30, 0 हो जाएगा, और 5 6 30 3 33, 5 6 30 0, 5 6 30 3 33, ये हो जाएगा 0 3 6 और 3, ये हो जाएगा 36, ठीक है, और 30 ये हो जाएगा। अब ये बराबर कितना हो जाएगा 528। अब इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 30 300 प्लस 825 एक्स बराबर गुणा हो जाएगा 52 800, ठीक। अब पक्षांतर कर दो, ये 825 एक्स बराबर 52 800 माइनस 36 300 कितना हो जाएगा 36 300, ये हो जाएगा 825 एक्स बराबर, ये डबल 0 रहेगा 8 में से 3 गए 5, और यहाँ पे 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 1, ये हो गया। अब इसी को हम लोग काट देते हैं, 5 से अगर काटते हैं तो 5 1 9 5 बचा 3 5 5 36 पंचम 25, और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 11 से काट लो, 11 तिहाई 33 300 और 11 1 9 11, और बचे कितना 5 11 बचे 55, 15 दूनी 30, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा 20%। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं, इसको मिटा रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बटे में दिया है, कह रहा आपका देखना 4/5 कामा आपका दिया 5/6, 5/6 कामा फिर दिया 7/15 का आपको बताना है मासा। अब भिन्नों का मासा, भिन्न का मासा का सूत्र होता है, भिन्न का मासा का सूत्र होता है अंश का मासा, अंश बोले तो ऊपर वाले का, मासा
बटे हर का लासा, हर का लासा, हर का क्या होता है आपका लासा। अब अगर इसी का लासा पूछता तो अंश का लासा बटे हर का मासा हो जाता, तो ऊपर वाले का हम लेंगे क्या मासा, 4 5 7, 7 का क्या लेंगे हम लोग, आप लेंगे मासा, और इसका 6, 5 6 15 का लेंगे लासा, लासा। तो ये इसका मासा 1 आ जाएगा, लासा तो आपका कितना आएगा 30, 30 आएगा, कितना आएगा 30, तो ये हो जाएगा 1/30 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/30 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, एक एक क्वेश्चन आपको सही से समझना है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 1/30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बताओ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, थोड़ा जल्दी करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मिटाएं इसको, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप देखना क्या कह रहा है, उसको सही से आप समझना। क्वेश्चन आपका कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4 8 6 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। अब वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे 4 8 6 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। कुछ नहीं करेंगे, पहले हम 4 6 8 12 का निकालेंगे लासा। अब इनका लासा वैसे भी तुरंत आ जाएगा 24, या हम निकाल लें 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौक 8 2 छक 12, 2 से 2 इक्यावन 2 3 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, फिर 2 से 1 3 1 3, फिर 3 से 1 1 1, लासा आ जाएगा इनका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, कितना आ गया 24। ये इनका लासा आ गया, लासा कितना आया है 24। अब ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कटेगी, लेकिन कह रहा हर दशा में 3 शेष बचे। कुछ नहीं, जो शेष बचता वही जोड़ देंगे। हर दशा में 3 शेष बचे तो 24 में हम वही 3 को उठा के जोड़ देंगे। 24 प्लस कितना 3, कितना आ जाएगा आपका 27 आपका आंसर हो जाएगा। कितना 27 ही राइट आपका आंसर हो जाएगा। है ना कितना बढ़िया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे बार लगा होता है तो बार आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, बार आप वहां समझ पाए, यहाँ पे दिया है 1.36 का मान बताइए। ये ऐसे है 1.36 पे बार, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे है, 1.36 पे बार का मान आपको बताना है। कुछ नहीं करना, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3 6 बार, 0.36 बार। इसी को देखो, ये लिखने का तरीका है, हम लिख सकते हैं 1 + 0.36 पे पूरे पे बार। इसको लिख सकते हैं 1 + 3 6 बटे 99। अब जितने अंक पे बार होता है उतना आप नीचे क्या करते हैं 9 रख देते हैं। जितने अंक पे बार होता है उतना क्या रखते हैं हम लोग 9 रख देते हैं। तो 1 + 3 10 3 6 कुछ 36 बटे 99। अगर हम काटना भी चाहें तो काट सकते हैं, 9 चौक 36 11 9 99। ये हो जाएगा 1 + 4 बटे 11, 11 चौक 44 44 4 हो जाएगा 48 बटे 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 48 बटे आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 बटे आपका 11। देखना 1.36 का आपका किस तरह दूरी के बराबर है ना, तो आपका यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, सही तो है। देखना यहाँ पे समझना, अगर आप यहाँ पे काटते हैं, एक मिनट देखना 11 ना 99 करना 99 36, तभी 1 मिनट काटना मत रही, अभी ना काटना, क्योंकि वो उसी में है ना, गलती हो जाएगी। ये हो जाएगा 36 बटे आपका 99। अब सही है, ये गुणा हो जाएगा 99 के अंदर 99 और 36, तो ये हो जाएगा 99 प्लस आपका 36 बटे 99। ये हो जाएगा 99 आपका 135, 135 बटे आपका 99। 11 से काटोगे 3 से, 3 3 9 से आपका 9 91 9 और बचा 4 9 5 45 और 11 9 99, तो 15 बटे 11 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15 बटे 11 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझना, एक चीज बता दूं तुमको, आपका ये बार का देखना, इसे दिया है 1.36, ये बार, ये बार होता है। बार का मतलब बार बार आना, जिससे आपका 0.3 दिया 3 पे बार, इसका मतलब हो गया 0.3 3 3 3 डॉट डॉट 3 बार बार आ रहा है। तो बार का इसी को लिखने का तरीका होता है 0.3 बार,
ठीक है। अब इसको अगर हमको कुछ करना है, कैसे सॉल्व करना, कौन से भिन्न से आया है, तो हम 3 लिख के बट्टे 9 लगा देंगे। एक आपका 1/3, अगर 1 में 3 से भाग दो तो आपका 0.333 अनंत बार आएगा। तो उसी को आपको क्या कहते हैं, लगाने का तरीका होता है 3 पे बार। ठीक है, तो आपका जितने अंकों पे बार होता है उतना वो 9 देता है दशमलव के बाद। तो यहाँ पे इसको हम लोग 0.3636 दोनों पे बार था तो दोनों पे 2 9 लिख दिया। इसी को मैंने सॉल्व कर दिया, 15/11 हमारा आंसर मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर है आपका राइट हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग अगली क्लास में कर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके पेपर में पूछता है। ऐसे आप वीडियो बने रहना और लोगों के पास भेजते रहना और लोगों से बताते रहना। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। इतना आप काम करता, वीडियो को शेयर करते रहना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।